चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम लोग। तो क्या पढ़ा था हम लोगों ने सैटरडे को, बताओ चलो फटाफट से। आप लोगों का चैट बॉक्स ओपन हो गया है भाई, चलो भाई लिखना शुरू करो। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, बताइए। फंक्शंस, किसके फंक्शंस पढ़े थे हम लोगों ने? मार्केटिंग प्रोसेस के, राइट। कितने थे टोटल? हाउ मैनी? 15, ठीक है। 15 थे। ओके, शुरुआत कहां से हो रही थी? बता सकती हो नंबर 1 क्या था? शुरुआत कहां से हो रही थी? मार्केटिंग रिसर्च से। और खत्म कहां पे हुआ था? खत्म, एंड कहां पे होता है मार्केटिंग प्रोसेस? आफ्टर सेल सर्विसेज, राइट। ओके, वेरी गुड। इसके बीच में बहुत सी चीजें होती है, सो कैन यू लिस्ट आउट? बता सकते हो क्या क्या चीजें होंगी इन बिटवीन? क्योंकि सेल्स कर दी, आफ्टर सेल सर्विसेज भी हो गया, पहले कस्टमर की नीड जानी और कस्टमर तक पहुंचाया, है ना, और आफ्टर सेल सर्विसेज भी हो गई भाई। कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, फटाफट से जल्दी सब लोगों का चैट बॉक्स ओपन होना चाहिए और फटाफट से मुझे क्या करोगे, आंसर करते जाओगे। यस, जल्दी जल्दी सब लोग, और सब लोग आंसर करेंगे मेरे को। अनिकेत, शिल्पा, संजना, हाँ। कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल, फिर बीच में से भी आप बोल सकते हो, ऐसा कोई वांदा नहीं है, बट ये ऑल फंक्शंस ही अगर आप सीक्वेंस आपको याद है तो अच्छी बात है। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू द कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स, यस। फिर लेबलिंग, ओके। प्राइस डिटर्मिनेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडेशन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए कौन ग्रेडेशन करता है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए BIS, ओके। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए जल्दी फटाफट, स्पीड अप। मार्केट डिपार्टमेंट, ओके फाइन। मार्केट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, राइट। और उसके अलावा भी जो प्रोसेसेस होते हैं, इधर फंक्शंस होते हैं, वो होते हैं और पैकिंग, लेबलिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडेशन, स्टोरेज, प्राइस डिटर्मिनेशन, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन, वेरी गुड, एडवर्टीजमेंट। 15 के 15 नाम याद होंगे ना आराम से। और वो क्या, फाइनेंशियल अरेंजमेंट, यस। फिर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड फाइनली सेलिंग और आफ्टर सेल्स सर्विसेज, ठीक है। तो ये 15 आपके फंक्शंस आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। एक दो ऊपर नीचे करोगे तो चलेगा, बट स्टार्टिंग मार्केट रिसर्च से खत्म आफ्टर सेल सर्विसेज पे ही करना, ठीक है। बीच में जैसे कुछ ऊपर नीचे हो गया तो चल जाएगा, वो जैसे प्राइस डिटर्मिनेशन थोड़ा ऐसे आगे पीछे हो गया, या लेबलिंग और ये आगे पीछे हो गया तो चल जाता है ऐसे, बट अगर सीक्वेंस आपको अगर याद है तो प्लीज सीक्वेंशियल ही जाना, ठीक है। चलो, ओके, सो दैट्स इट अबाउट द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। हम लोग बनाएंगे डिफरेंस बिटवीन, है ना, इसका मार्केटिंग एंड सेलिंग। ओके, इसका डिफरेंस बिटवीन बनाएंगे मार्केटिंग और सेलिंग का। चलो, आप मुझे बता सकते हो जनरली कि मार्केटिंग में व्हाट इज अ प्राइम ऑब्जेक्टिव? बता ही सकते हो मेरे को आराम से।
मार्केटिंग के अंदर व्हाट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव? टू सेटिस्फाई द कस्टमर, वेरी गुड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और सेलिंग में क्या होगा? सेलिंग में ऑब्जेक्टिव, सेलिंग के अंदर बताओ, प्रॉफिट। ओके, देखो होगा दोनों में ही, प्रॉफिट भी आएगा। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव भाई वो क्या रहेगा यहाँ पे? प्रॉफिट प्लस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और यहाँ पे प्रॉफिट थ्रू इंक्रीजिंग द सेल्स। ठीक है, हम लोग ये लिख सकते हैं, करेक्ट है? यस, है ना? प्रॉफिट प्लस कस्टमर सेटिस्फेक्शन मार्केटिंग में, और सेलिंग में प्रॉफिट थ्रू इंक्रीजिंग सेल। सही है ना? एकदम बराबर। एक सेकंड, ये ध्रुव अभी ऐड हुआ है। अच्छा, मीनिंग में क्या लिखोगे? क्योंकि सेलिंग करना मतलब, मीनिंग हम लोग अगर आ जाए सेलिंग की, तो आप बना सकोगे इजीली, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी is called selling. Exchange of goods and services for money is called selling. मार्केटिंग में क्या होता है? मार्केटिंग में खाली गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करना होता है? नहीं बाबा, उसके लिए हम लोगों को पहले नीड्स जाननी पड़ती है कि कस्टमर को चाहिए क्या। तो यहाँ पे मार्केटिंग में क्या आएगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स। सबसे पहले तो क्या होता है यहाँ पे? मार्केटिंग में क्या होगा जनरली? सो मार्केटिंग में हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि मार्केटिंग इज अ प्रोसेस of an identification of the needs of consumers through the process of creating profit and customer satisfaction. कितनी पानी वाली दी हुई है एकदम। तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग the customer needs and to satisfy their needs and earn profit. So अपनी लैंग्वेज में बनाना चाहो तो भी आराम से बना सकते हो इजीली अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको सेकंड पॉइंट दी हुई है मार्केटिंग एंड सेलिंग की, क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात है, सेलिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, एक हिस्सा है ना छोटा सा ही। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था जनरली कि सेलिंग को ही मार्केटिंग बोलते थे और मार्केटिंग को ही सेलिंग बोलते थे पहले के टाइम पे, लेकिन अब क्या है, ये दोनों चीजें अलग हो गई है। सेलिंग के अंदर सिर्फ क्या इंक्लूड होता है? सेल्स, भाई एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट्स इट। अब वो किसके थ्रू हो रही है? वो रिटेलर्स, होलसेलर्स या फिर डायरेक्ट सेलिंग हो रही है, वो यहाँ पे नहीं बताया है, बट बस सेल हो रही है। बट मार्केटिंग के अंदर ऐसा चीज नहीं होती है। मार्केटिंग के अंदर अब किसको इंपॉर्टेंस दिया गया है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन को। ठीक है, तो ये आपकी मीनिंग हो गई। ऑब्जेक्टिव जैसा भी हो गया आपका एक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी वही चीज बताई है। फिर आपको बताया है एरिया ऑफ वर्क और स्कोप। तो यहाँ पे मार्केटिंग में आपको क्या बताया है? द एरिया ऑफ द वर्क इज वेरी वाइड। ऑफ कोर्स मैं सिंपल भी लिख सकती हूँ यहाँ पे, तो किसका स्कोप वाइड है? इसका। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नैरो, ऐसे भी लिख सकते हो एकदम इजीली। और यहाँ पे आपको थोड़ा और डिटेलिंग भी किया है कि द एरिया ऑफ वर्क इज वेरी वाइड which includes the understanding the requirement of consumers, develop new products, determining price and providing after sale services। मतलब आपको जितने फंक्शंस याद हो ना तो वो लिख सकते हो। Scope of marketing is wide, scope of selling is narrow,
यहाँ पे कहाँ से शुरुआत होती है? रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर से आफ्टर सेल सर्विस तक। ठीक है, इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन आ गया, लेबलिंग आ गया, ब्रांडिंग आ गया, इंश्योरेंस आ गया, सब चीजें आ गई। स्कोप इतना वाइडर है ना, क्योंकि 15 चीजें इसके अंदर। और सेलिंग में बताया है जस्ट खाली क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जैसे मेरी दुकान है, मेरी दुकान पे मैंने बहुत सारी आइटम्स रखी है, तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले वो मेरे नाम पे थी क्योंकि मैंने खरीदी थी उसको होलसेलर से। अब खाली क्या करूंगी, कस्टमर को दूंगी, तो ओनरशिप किसकी हो जाएगी? जैसे एक बालाजी वेफर है, ठीक है, तो एक बालाजी वेफर मेरे से कोई लेने आया तो मैंने उसको दे दी, तो 10 रुपए उसने मुझे दिए। सिंपल, यहाँ पे सेलिंग में क्या होगा? खाली ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, दैट्स इट, ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेलर टू कस्टमर। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू कस्टमर। ठीक है, एकदम इजी। फिर यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव तो हम लोगों ने ऑलरेडी लिख दिया। फिर यहाँ पे आ जाता है पार्टीज, कौन सी पार्टीज इंक्लूडेड होती है। अब यहाँ पे मार्केटिंग में सप्लायर्स ऑफ द प्रोडक्ट, मिडलमैन, डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिर कंज्यूमर्स एक्सेट्रा, तो ये सब पार्टीज इन्वॉल्व होती है। और उधर तो खाली बायर और सेलर। तो यहाँ पे हेडिंग डालूंगी पार्टीज, तो यहाँ पे सप्लायर्स, बायर्स, मिडलमैन्स, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है, मिडलमैन, सेलर एक्सेट्रा। यहाँ पे ओनली बायर एंड सेलर। ठीक है, समझ में आ रही है चीज? यस और नो? बताओ, थोड़ा सा नीचे कर दो, है ना। बहुत इजी डिफरेंस है, 3 मार्क का डिफरेंस आता है भैया, 3 मार्क का। और आपको पता है मैं तो कितनी अच्छी फैन हूँ डिफरेंस बिटवीन की, घुमा फिरा के तो डिफरेंस बिटवीन ही देती हूँ मैं, ताकि दोनों चीजें कवर हो जाए, आपका सेलिंग भी कवर हो जाए, मार्केटिंग भी कवर हो जाए, दोनों चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दी हुई है बिगनिंग एंड एंड। ठीक है, बिगनिंग एंड एंड। मार्केटिंग की बिगनिंग होती है मार्केट रिसर्च से, एंड होती है आफ्टर सेल सर्विसेज। तो यहाँ पे लिखेंगे बिगनिंग एंड एंड। तो यहाँ पे शुरुआत हो रही है, फर्स्ट स्टेप हमारा है मार्केट रिसर्च, और लास्ट वाला स्टेप है हमारा 15th नंबर, आफ्टर सेल्स सर्विसेज। ठीक है, आफ्टर सेल्स सर्विसेज। और यहाँ पे सेलिंग में बिगनिंग होती है प्रोडक्शन से, फर्स्ट स्टेप प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किया, गुड्स और सर्विसेज किया, और लास्ट में क्या किया अपने ने? एंड किया, किससे? प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस टू कस्टमर्स। ठीक है, सो दैट्स इट। कितनी पॉइंट्स हुई? 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट हुई अभी भी। अपने को 6 जनरली लिखनी होती है 3 मार्क्स के अंदर, है ना। अभी हम लोग आ जाते हैं नीड फॉर कैपिटल। मुझे सिंपल सा लॉजिक बताओ, कैपिटल किस में ज्यादा चाहिए होगा? इसके अंदर कि इसके अंदर? मार्केटिंग के सेलिंग, किसके अंदर ज्यादा कैपिटल चाहिए होगा अपने को? सिंपली किसके अंदर ज्यादा कैपिटल? कुणाल, अनिकेत, रोहित, बताओ मेरे को, किसके अंदर? सिंपल सा मार्केटिंग। क्यों मार्केटिंग में कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा? व्हाई? क्योंकि एडवर्टीजमेंट का खर्चा, फिर इंश्योरेंस का खर्चा, पैकिंग का खर्चा, कितने सारे एक्सपेंडिचर्स है, राइट। तो जनरली हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? मेरे पास थोड़ी स्पेस की कमी है, आप थोड़ा एडजस्ट करना, मैं थोड़ा सा इसको और नीचे कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगी
कैपिटल के रिलेटेड, मोर और यहाँ पे लिखूंगी लेस कैपिटल। ठीक है, एकदम शॉर्ट सा ही मैं लिख रही हूँ। ओके ओके। और फिर लास्ट वाला आपको बताया है डायरेक्शन ऑफ एफर्ट्स। मार्केटिंग के अंदर किस चीज के ऊपर एफर्ट फोर्स किया जाता है, फोकस किया जाता है, और सेलिंग के अंदर किसके ऊपर एफर्ट्स डाले जाते हैं, यहाँ पे ये चीज बोली है। सो देखो, सेलिंग मार्केटिंग के अंदर एफर्ट्स आर मेड इन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट एज पर द नीड ऑफ कस्टमर्स, राइट, इसके ऊपर फोकस किया जाता है, एंड मेकिंग देम रीचेबल टू द कस्टमर इन अ स्पीडियर एंड द इफेक्टिवली मैनर। एक सिंपली किसके ऊपर फोकस किया जाता है कि भाई जो प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करना है वो करना है एज पर द नीड्स ऑफ कस्टमर, इसके अंदर मार्केटिंग के अंदर। और सेलिंग में क्या देखा जाता है, मेकिंग एफर्ट्स टूवर्ड्स प्रिपेयरिंग कंज्यूमर्स टू एक्सेप्ट द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। सेलिंग के अंदर भी बस डिस्काउंट्स देंगे, सेल लगाएंगे, 50% ऑफ रखेंगे, कुछ ना कुछ करके बस ये प्रोडक्ट सेल करना है। मतलब सेलिंग का मकसद होता है कि ये गुड्स को कैश में कन्वर्ट करना इन सिंपल मैनर। भाई ये गुड्स है हमारे पास, इसको कैश में कन्वर्ट करो जैसे भी। क्या बोल रहे हो मार्केटिंग का? सिमरन मार्केटिंग में क्या बताया गया है, क्या फोकस किया जाता है, इसमें कौन से किस चीज के ऊपर एफर्ट डाला जाता है कि मार्केटिंग में इस चीज के ऊपर फोकस डाला जाता है, ये वाले फिलोसॉफी में, कि हम लोगों को जो प्रोडक्शन करना है वो करना है एज पर द नीड्स ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर को कैसा चाहिए प्रोडक्ट, किस तरीके का चाहिए, कितने प्राइस पे वो तैयार है, उसका प्रेफरेंस क्या है, उसका टेस्ट क्या है, उन सब चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है। लेकिन सेलिंग में क्या फोकस किया जाता है जनरली, कि बस ये गुड्स को, ये फिजिकल गुड्स को या सर्विसेज को खाली क्या कन्वर्ट करो, कैश के अंदर कन्वर्ट करो। तो मैंने तो वही चीज बोला कि सेलिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग, एक छोटा सा पार्ट है। 14th नंबर पे आता है सेलिंग, वो सेलिंग तो एक छोटा सा हिस्सा ही है ना। मार्केटिंग तभी तो वाइडर है, हम लोगों ने लिखा तो सही भाई, स्कोप क्या है वाइडर, और इधर स्कोप क्या है सेलिंग का, नैरो। ठीक है, हाँ पैसा ज्यादा है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा ही लगता है ना इसके ऊपर मिहिर, समझे? देखो ये क्या है, आपको इधर डिफरेंस क्यों दिया है, सबसे पहला रीजन तो ये है कि पहले के टाइम पे थोड़ा अलग सोचा जाता था। क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना आपको कि ये कंसेप्ट जो है मार्केटिंग, पहले के टाइम पे ऐसा ही लगता था कि ये है, इसको बोलते हैं हम लोग मार्केटिंग। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, जैसे जैसे लोगों की जरूरतें चेंज हुई, और हम लोग मार्केट के बारे में अवेयर हुए, सब चीजें, तो हम लोगों को पता चला कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव, राइट। तो ये सब चीजें फिर डेवलप हुई, लोगों ने अपनी, बिजनेसमैन ने अपनी फिलोसॉफी, अपनी आइडियोलॉजी चेंज की। क्योंकि पहले तो जनरली क्या होता था, बस मैन्युफैक्चरिंग करो, प्रोडक्शन करो, उसको सेल करो और प्रॉफिट कमाओ, इतना ही सोचते थे बिजनेसमैन। लेकिन फिर धीरे धीरे सोचने लगे कि यार अपने जो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल तो अपने लोग भी कर रहे हैं, अब अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम लोग क्यों ना कस्टमर के नीड्स को, भाई कस्टमर को चाहिए क्या, अगर उसको ऑब्जर्व किया जाए, उसको देखा जाए, तो हम लोग अच्छे से और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो ये वाला कंसेप्ट धीरे धीरे डेवलप हुआ, ऐसे नहीं कि अभी आप लोग देखते हो कि जैसे कस्टमाइजेशन और ये सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, क्या बोल रहे हो दीपिका? सेलिंग में डायरेक्शन ऑफ एफर्ट्स, सेलिंग में क्या बोला है, देखो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। देखो डायरेक्शन ऑफ एफर्ट्स वाली जो पॉइंट है, सेलिंग वाले पार्ट में क्या लिखा है, मेकिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग कंज्यूमर्स टू एक्सेप्ट द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। भाई हम लोगों को ऐसे ऐसे प्रमोशनल टेक्निक्स अपनाने हैं ताकि कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करे, कि हम लोग उसको ऑफर्स दे, उसको डिस्काउंट्स दे, ऐसी सब चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है, समझ रहे हो? क्योंकि उनका प्रोडक्शन तो हुआ हुआ होता है। सेलिंग वाले, अगर कोई भी बिजनेसमैन अगर सेलिंग वाला कॉन्सेप्ट अपने बिजनेस के अंदर अपनाता है, तो उन्होंने तो कस्टमर नीड के अकॉर्डिंग थोड़ी प्रोडक्शन किया है, उन्होंने तो प्रोडक्शन कर दिया है। अब क्या होता है, बस कस्टमर को जैसे भी कन्विंस करो कि भाई वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे, उसको उत्साहो, उसको दिखाओ, एडवर्टीज करो, प्रमोशन करो, जैसे भी, इसके ऊपर फोकस किया जाता है।
लेकिन मार्केटिंग में शुरुआत से ही हम लोग कस्टमर को इंपॉर्टेंस देते हुए आ रहे हैं। समझे दीपिका? क्लियर अभी आपको ये वाली पॉइंट? ठीक है, और किसी को कोई डाउट सेलिंग और मार्केटिंग वाले डिफरेंस में? मैं 7th वाली पॉइंट लिख नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे पास है ना थोड़ा लिमिटेड स्पेस है, आपको दिखेगा नहीं। बाकी सारी पॉइंट्स एकदम बेसिक है, एकदम इजी है। ऑब्जेक्टिव, मीनिंग, बार बार वही चीजें बताइए। मार्केटिंग के अंदर तो कोई डिफरेंट नहीं बताया, तो वो मीनिंग में भी वही चीज बता रहे हैं, फिर बिगिनिंग एंड एंड में भी वही चीज बताई है। फिर बता ही सकते हो कैपिटल इधर ज्यादा चाहिए, इधर कम चाहिए, स्कोप इसका ज्यादा है, इसका नैरो है, पार्टीज कौन सी है। तो यहाँ पे मार्केटिंग में बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, लेकिन सेलिंग में बायर्स और सेलर, दैट्स इट। और इतने सारे नहीं आते हैं, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस दैट्स इट। और ऑब्जेक्टिव तो आप लोगों को पता ही है। स्क्रीनशॉट लेना है, मैं भेज देती हूँ, रुक जाओ, मैं फोटो लेती हूँ ये वाले का, फिर मैं भेज दूंगी। स्क्रीनशॉट नहीं लो, स्क्रीनशॉट में मजा नहीं आएगी। मैं फोटो लेती हूँ फिर आपको भेज देती हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। इसमें लिख सकते हो, हाँ एक और पॉइंट खुद की भी बना के लिख सकते हो कि सेलिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग, ऐसा करके ये वाली पॉइंट भी आप कर सकते हो। सेलिंग में लिख सकते हो सेलिंग इज द पार्ट ऑफ द मार्केटिंग, मार्केटिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द सेलिंग, ऐसा करके सेलिंग इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। ओके, और एवरीवन क्लियर डिफरेंस बिटवीन? एकदम मैं रब करूं, किसी को कोई भी पॉइंट में डाउट हो, कुछ भी हो तो मुझसे पूछ सकता है, हाँ नहीं तो मैं रब कर रही हूँ। और फिर आइडियोलॉजी मुझे स्टार्ट करना है, तो आइडियोलॉजी का भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिखूंगी, तो आपको है ना, और मैं भेज दूंगी इमेज वगैरह, या मेरे साथ आपको लिखना हो तो प्लीज लिखते जाओ, ठीक है, ताकि दोबारा से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मेरे साथ लिखोगे तो। क्योंकि मेरे को लिखना है आइडियोलॉजी, जब तक मैं लिखूंगी नहीं, और आप बुक में से तो पढ़ोगे ही नहीं वो चीज, जो मैं चार्ट बनाऊंगी ना जिस तरीके से, आपको वही करना है। ओके, चलो रुक जाओ, मैं रुक कर दूं। ये बार बार आर्यन लेफ्ट क्यों हो जाता है? एक सेकंड ना, मैं खाली इसको रब कर। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है हमारा आंसर। ये वाला आंसर भी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ये वाले इसमें से 2 मार्क्स में आपसे कोई भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो 10.2 आइडियोलॉजीज दी हुई है, कंसेप्ट दिया हुआ है, उसके अंदर टोटल 5 बताए आइडियोलॉजीज। कितने बताए हैं? 5। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग प्रोडक्शन कंसेप्ट। 5 कौन से? प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट और सोशियोटल कंसेप्ट। तो इन पांचों में से कोई भी आपसे 2 मार्क में या 3 मार्क में बनाकर पूछ सकते हैं। चलो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रोडक्शन कंसेप्ट की। ये अलग डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसमैन है ना, इस तरीके से सोचते हैं। हाँ वो चीज बताइए यहाँ पे, वो हम पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो हमारा सबसे पहले आता है प्रोडक्शन कंसेप्ट। ठीक है, मैं ना इसे वर्टिकली लिखूंगी सब कुछ। फिर सेकंड नंबर है प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग, फोर्थ वाला है मार्केटिंग। अपने बुक में ना अगर आप लिखो ना ये चीज,
तो है ना, पेज हॉरिजॉन्टली करके लिखना टेक्स्ट अपने नोटबुक में, और नहीं लिखोगे ना तो पछताओगे भाई, सोच के चलना ये चीज। अगर मैं जो चीज लिख रही हूँ और आपने चीज नहीं लिखी तो रोना बैठ के लास्ट में कि भाई मेरे पास तो है नहीं, फिर मांग मांग करोगे, नोट्स दो, ये करो वो करो, फिर दिव्या को पकड़ेंगे, प्राची को पकड़ेंगे, ऐसे सबको पकड़ेंगे ये लास्ट में, और तुम लोग है ना देना ही नहीं बिल्कुल भी कुछ भी। ठीक है, ये टोटल 5 आपके कंसेप्ट है, प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग और सोशियल कंसेप्ट। ठीक है, मैं इंट्रोडक्शन पढ़ रही हूँ, क्या लिखा है देखो। प्रेजेंट मार्केटिंग इज नॉट एक्सीडेंटल, इट हैज डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सबको ऐसा लगता है कि मार्केटिंग तो अभी डेवलप हुआ या क्या, ऐसा नहीं है, बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन आइडियोलॉजीज लोगों की अलग रहती थी। ऐसा नहीं कि मार्केटिंग एक नया कंसेप्ट है या मार्केटिंग अभी हो रही है अभी के टाइम पे, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा क्या होता था, थोड़े कंसेप्ट चेंज होते थे, दैट्स इट। मार्केटिंग तो पहले भी पहले से ही थी हमारे पास। So marketing is an intense activity of fulfilling the desires and the wants of customers. So business firm keep in mind various philosophies or concepts and develop marketing programs for marketing. So बहुत सारे different ideologies यहाँ पे लेकर आए हैं। तो जैसा जैसा बिजनेसमैन को जैसा कंसेप्ट सही लगता है सिचुएशन वाइज, वैसा वैसा वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाता है, मार्केट प्रोग्राम्स बनाता है, मार्केटिंग प्लानिंग करता है, और किसके लिए, टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स, टू अर्न द प्रॉफिट। ठीक है, सो देयर आर टोटल 5 मेन कंसेप्ट्स। सबसे पहली शुरुआत हो रही है प्रोडक्शन कंसेप्ट। पहले मैं इसके बारे में बताऊं, प्रोडक्शन कंसेप्ट आपको याद कैसे रखना है। प्रोडक्शन मतलब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना। क्या याद करना है, मैं तो लिख रही हूँ, लार्ज स्केल प्रोडक्शन एट लो प्राइस। पहले ऐसा माना जाता था कि अगर प्रॉफिट कमाना है और अगर बिजनेस पर्टिकुलर मार्केट में अपना नाम करना है, तो पहले कौन सा कंसेप्ट अपनाया जाता था, जनरली बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिसमें अपनाया जाता कि भाई प्रोडक्शन जो है ना वो लार्ज बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्शन करो, वो भी सस्ते पे, क्योंकि अपना लॉ ऑफ डिमांड तो वही बोलता था, प्राइस लो डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा डिमांड कम। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप हम लोग पढ़ते हुए आए उस चीज के रिलेटेड। तो जनरल क्या लगता था कि लोग तो क्या करेंगे, जो सस्ता होगा, अब जो सस्ता होगा तो उसकी प्रोडक्शन भी तो कंटिन्यू करते जाओ बहुत लार्ज स्केल पे। तो ऐसा फिलोसॉफी अपनाया जाता था काफी बार। ठीक है, बिजनेस में देखो क्या लिखा है, इन दिस कंसेप्ट एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। किसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता था, या एम्फेसिस भी लिख सकते हो या फोकस भी लिख सकते हो, focus on product availability। इसके ऊपर फोकस किया जाता था, प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। प्रोडक्ट अवेलेबल कब होगा, जब कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन होगा लार्ज स्केल में, वो भी चीपर प्राइस पे। सो कंज्यूमर प्रेफर्स अ चीप प्रोडक्ट, लिख रहे हैं यहाँ पे। सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंसेप्ट, wherever quality is not given importance। यहाँ पे क्या था, क्वालिटी पे फोकस नहीं किया जाता था, फोकस किस पे किया जाता था, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी पे, मींस प्रोडक्शन करो, क्वालिटी नहीं देखनी है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ बस। तो क्या है यहाँ पे एक पॉइंट, क्वालिटी, हाँ quality is not maintained in this concept, या क्वालिटी इज नॉट गिवन इंपॉर्टेंस, ऐसा भी लिख सकते हो, बट अवेलेबिलिटी एंड द लो प्राइस इज प्रेफर्ड, देन इट इज सेड दैट द प्रोडक्शन कंसेप्ट इज फॉलोड।
अगर ऐसी चीज होगी, भाई क्वालिटी को ध्यान नहीं दिया जाएगा, कंटिन्यूसली प्रोडक्शन किया जाएगा, वो भी लो प्राइस पे, तो हम लोग इसको बोलते थे प्रोडक्शन कंसेप्ट फॉलो कर रहा है ये वाला बिजनेस। So according to this concept, the producer does not believe in giving extra facility or feature in the product. जो सदियों से वो दे रहा था, अभी भी वही दे रहा है। कोई चेंजेस नहीं करने हैं, कुछ नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा फीचर ऐड नहीं करना है, बस जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, सिंपली। So in underdeveloped countries, this concept is widely seen. ऐसा पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यू में कि in underdeveloped countries, which type of ideology or which type of concept is mostly seen? तो आप लिखोगे प्रोडक्शन कंसेप्ट, तो मैं ऐसा शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ये वाली चीज seen in underdeveloped खत्म हो गया भाई प्रोडक्शन कंसेप्ट। ध्यान क्या रखना है, खाली क्वांटिटी प्रोड्यूस करते जाओ, बस क्वालिटी का कोई अता पता नहीं कुछ भी। ओके, बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। मैं बोलूं आई थिंक सो यहाँ पे जो एग्जाम्पल सूट हो रहा है ना, वो पार्ले बिस्किट। पहले जैसा था अभी भी वैसा ही है, प्रोडक्शन तो 24 घंटे प्रोडक्शन चालू है और प्राइस भी लो ही है उसका, इतना तो कुछ है नहीं। पार्ले जी, पार्ले बिस्किट, मैं ऐसा जनरली बिलीव करती हूँ, दिस कंसेप्ट इज एक्चुअली फॉलोड देयर। ओके, सो दैट्स इट, बस इतनी चीजें ही आपको खाली याद रखनी है, 2 मार्क के अंदर आपको लिख देना है, जस्ट इतना। फिर आ जाता है प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो मेंटेन करता है आईफोन, उसका कंसेप्ट ऐसा चलता है भाई। आईफोन को क्वालिटी में कोई सेक्रीफाइस नहीं चाहिए। यहाँ बहुत सी ऐसी कंपनीज होती है जो प्रोडक्शन कम करेगी लेकिन क्वालिटी में नो सेक्रीफाइस, बहुत ऐसी कंपनीज होती है। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट में सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता है, फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, हाईलाइटेड चीज, क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर खरीदेगा। हाँ वो खराब होता जा रहा है कुणाल, बट तो भी मैं ऐसा जनरली बोल सकती हूँ कि अभी भी इवन अभी क्या है, देखो उसका थोड़ा क्यों खराब हो रहा है या क्या, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स वगैरह बढ़ते चले जा रहे हैं और ये सब, और मार्केट में लो प्राइस पे सब चीजें मिल रही है, उसको थोड़ा देखना पड़ा है। बट ये जो प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट है ना, प्राइस हाई, क्वालिटी अच्छी, और मतलब ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स होंगे, जनरली लग्जरियस प्रोडक्ट्स ही आपको ऐसे मिलेंगे, लग्जरियस। तो मैं एग्जांपल भी यहाँ पे क्या बताती हूँ, लग्जरियस प्रोडक्ट्स का ही बताती हूँ, क्वालिटी बेस्ट, हाई प्राइस, है ना। तो ये कंसेप्ट इसको फॉलो करता है भाई, प्रोडक्ट कंसेप्ट। देखो क्या लिखा है, दिस कंसेप्ट एम्फेसिस ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, हियर इट इज बिलीव्ड दैट कंज्यूमर इंसिस्ट ऑन क्वालिटी। काफी ऐसे कस्टमर होते हैं जिनको क्या होता है, जिनको क्वालिटी के साथ कोई सेक्रीफाइसिंग नहीं चाहिए होता है, कितना भी कुछ भी हो ऐसा वैसा चलेगा ही नहीं उनको, कुछ भी उनको चाहिए क्वालिटी हुई, प्रॉपर क्वालिटी होना चाहिए। या कहीं से भी कुछ भी खड़े नहीं हो जाएंगे कहीं पे भी खाने के लिए, या क्या पर्टिकुलर सही जगह पे जाएंगे, अच्छी चीज खाएंगे, अच्छी आइटम्स ऑर्डर करेंगे। ऐसा बहुत से ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनको अच्छा सब कुछ चाहिए होता है, क्वालिटी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ ब्रांडेड हम बोल सकते हैं भाई, नहीं इसमें प्रोडक्शन कैसे होगा लार्ज स्केल पे साक्षी, इस पे जनरली जो प्रोडक्शन होता है वो लिमिटेड ही रहता है, इतना लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन नहीं होता है, और ये जो प्रोडक्ट्स है उनकी प्राइस क्या होगी, हाई होगी। देखो क्या लिखा है, hence many business units are seen to be continuously improving the quality। आए दिन वो लोग रिसर्चेस और ये सब करते रहते हैं ताकि वो और अच्छी बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर सके। सो यहाँ पे कंटिन्यूअसली इम्प्रोवाइज की जाती है क्वालिटी। इवन मैं आपको बताऊं, टोयोटा कंपनी भी इसी में आती है, वो भी प्रोडक्ट कंसेप्ट जैसा ही फॉलो करती है, क्योंकि टोयोटा कंपनी के प्रोडक्ट्स जो कार्स वगैरह वो आपको इधर कम मिल रही है, नहीं तो आप जापान में जाओगे और ये साइड आप जाओगे ना, आपको टोयोटा कंपनी की बहुत
बहुत अच्छी कार्स, एकदम लग्जरियस कार्स आपको देखने को मिलेगी। तो वो भी जो टोयोटा कंपनी है ना, वो भी इसी के ऊपर काम करती है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट चलता रहे। तो ये एक चीज आ जाती है यहाँ पे, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ठीक है। सो यहाँ पे दूसरी चीज बताई है, सो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट रिलेटिवली हायर प्राइस। तो यहाँ पे सिंपली है कि इधर क्या होगा, हायर प्राइस। ठीक है, क्योंकि क्वालिटी कोई भी अच्छी देगा तो प्राइस उसका जनरली क्या होगा, हाई होगा ही। सो दोज हु फॉलो दिस कंसेप्ट एंड कंटिन्यूअसली कॉन्सेंट्रेट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे क्या बोला जाता है, कंटिन्यूअसली R&D किया जाता है ताकि वो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर सके। तो कंटिन्यूअस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। ओके, क्या बोल रहे हो कुणाल? ये साइड क्या, हमारे इंडिया में टोयोटा की इतनी कार्स आपको नहीं देखने को मिलेगी, और ये कंप्लीट हो रहा है जापान और जो पर्टिकुलर कैसे हम बोल सकते हैं, वो हांगकांग और वो सब साइड है ना, जो उस साइड आपको ये सब कार्स उसकी जो है ना एकदम पॉश कार्स वो आपको देखने को मिलेगी। हांगकांग में भी है, जापान में भी है, और ऐसे उसके आजू बाजू के जितने भी है, क्योंकि हांगकांग भी काफी डेवलप है, काफी डेवलप। तो वहां पे सब पॉश कार्स टोयोटा की आपको एकदम वहां पे चलती मोस्टली टोयोटा है, क्योंकि जापानीज नंबर 1 कंपनी है भाई कार्स में टोयोटा, बहुत लग्जरियस कार्स बनाती है, बहुत जबरदस्त।